आप जो सेवा का कार्य करने के लिए जा रहे हो, आपका सेवा करने का जो अभिलाष है उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूं। भाग्यशाली मांगलिक सुनाने से पहले थोड़ी कुछ बातें आपके साथ करना है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा। आप लोगों ने ये वाक्य कभी सुना है या नहीं सुना है? मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, ये वाक्य आप लोगों ने सुना है ना? ये वाक्य आपको कैसा लगता है? ये वाक्य आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सुनने में और सेवा करने में भी अच्छा लगता है। सुनने में और सेवा करने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, आप सभी को अच्छा लगता है। भाग्यशाली ये वाक्य जो है ना, वो हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। हम जैन हैं, हमारे महावीर ने इससे भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश हम ध्यान में नहीं लेते। महावीर प्रभु ने क्या संदेश दिया? जी और जी। मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, ऐसा नहीं। जीव सेवा वो शिव सेवा। मानव सेवा वो प्रभु सेवा नहीं, जीव सेवा वो शिव सेवा। उस दोनों में फर्क क्या पड़ा? तो मानव सेवा में सिर्फ मनुष्य पे ही दया करना है। मनुष्य को छोड़ के इस दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं उसके पर हमारी नजर नहीं जाती। यानी कि पशु पंखी वो भी जीव है, तो उनकी भी हमें दया करना है। और भगवान महावीर प्रभु ने वहां तक कहा कि पानी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, तो उन जीवों की भी हमें रक्षा करना, वो हमारे भगवान महावीर ने सिखाया। तो भगवान महावीर ने जो संदेश दिया है उसको आपकी नजर के सामने रखो। और दुनिया में प्रचलित ये जो सुवाक्य है, सुवाक्य कहना या क्या कहना वो सोचने की बात है। इन दोनों में कोई अंतर लगता है आपको? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है ना। तो दोनों में श्रेष्ठ वाक्य कौन सा है? सभी की जीव सेवा वो शिव सेवा। यानी कि सिर्फ मनुष्य की ही दया करने के आप अटक जाओ, वो आपकी मानवता भी नहीं है। वो आपकी मानवता भी नहीं है। सिर्फ मनुष्य की सेवा करना वो मानवता नहीं है। जीव मात्र की सेवा करना वो हमारी मानवता है। आज से आपको इस सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना। दूसरे नंबर में मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, इस वाक्य के पीछे दूसरा एक रहस्य छुपा हुआ है कि हमारा समाज, हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें कोई भी धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे और कोई संप्रदाय हो, सब संप्रदाय वाले अपने अपने इष्ट देवों की उपासना हमेशा करते रहते हैं। चाहे हम तीर्थंकर भगवान की उपासना करते हैं, दूसरे समाज वाले कोई गणपति जी की उपासना करते होंगे, कोई हनुमान जी की उपासना करते होंगे, कोई अपने माता जी की उपासना करते होंगे। मगर इस विश्व में, पूरे भारत देश में आप देखो, जो भारतीय कोई भी संप्रदाय हो, वो सब संप्रदाय वाले अपने अपने इष्ट देव को आराध्य के रूप में मान के उनकी पूजा उपासना करते हैं। और उनकी पूजा उपासना करते वक्त उसका जो ध्यान करता है ना, उसका स्वरूप का जो चिंतन करता है, उसमें उनको अंदर पॉजिटिव एनर्जी अंदर से उजागर होती है। ये हमारे वहां प्रतिमा पूजा का महिमा है। तो कोई नास्तिक लोगों ने हमारी प्रभु प्रत्यय की जो आस्था है ना, उस आस्था को डिस्टर्ब करने के लिए, उस आस्था को खंडित करने के लिए उन्होंने ये वाक्य का प्रचलन चलाया कि मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा।
और आप लोगों को भी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है इसलिए आपको भी लगेगा बात तो सही है, मानव सेवा वही प्रभु सेवा है। उनकी सेवा किया तो उसमें भगवान की सेवा हो गई, मंदिर में जाने की कहाँ जरूरत है। ऐसी नेगेटिव सोच इस वाक्य में से पैदा होती है। समझ में आता है? दो तरीके से हमारी जो धर्म मर्यादा या भगवान अरिहंत का जो मार्गदर्शन था उसको दो जगह से तोड़ने का तरीका इसमें छुपा हुआ है। एक तो जीव मात्र को केंद्र में रखने के बदले में सिर्फ मानव लोगों को ही केंद्र में रखना। आज मैं तो वहां तक बोलूंगा, इतने सारे कत्ल खाने क्यों चलते हैं, इतने सारे कत्ल खाने क्यों चलते हैं? मानव सेवा वो ही प्रभु सेवा, उस वाक्य की वजह से। जमता है? सभी के दिमाग में वही ठसाया, मानव सेवा वही प्रभु सेवा, यानी कि पशु को भी बचाना वो धर्म है, वो भी प्रभु की सेवा है। वो आपके दिमाग में से उन लोगों ने निकाल दिया। समझ में आता है? तो आज आप जैन हैं तो अंदर में से आप सोच को बदलो। मेरे भगवान अरिहंत प्रभु सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व के स्वामी थे, उन्होंने बताया है सिर्फ मानव सेवा नहीं, जीव मात्र की सेवा हमें करना है। तो जीव सेवा वो ही, शिव सेवा वो उन लोगों के सामने हमारा सूत्र है। और साथ साथ मानव सेवा में हमको केंद्रित करके परमात्मा के प्रति हमारी जो आस्था थी उस आस्था को उन्होंने चलित किया है। जहां से हमको जब ध्यान करते हैं, आप लोगों को भाग्यशाली, शांति पाने के लिए भी दिमाग को शांत करना पड़ता है। आप लोगों को शांति पाने के लिए भी दिमाग को शांत करना पड़ता है, और दिमाग को शांत करने के लिए प्रभु का ध्यान सबसे बड़ी ताकत है। आप लोगों को शायद ऐसा किसी को, अज्ञान व्यक्ति को मन में प्रश्न होता होगा, ऐसे पत्थर के भगवान, उसकी पूजा करने से क्या मिलेगा? शायद किसी अज्ञान व्यक्ति को मन में ऐसा हो सकता है कि ऐसे पत्थर की पूजा करने से क्या मिलेगा, उसके बदले में कोई गरीब को खिलाओ तो उसकी आंतड़ी भरेगी, उनको साथा मिलेगी, इससे क्या फायदा? वैसा जो लोग सोचते हैं ना, उन लोगों को मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारे भगवान के सामने जाके उनकी जो निर्विकार मुखाकृति है, जब हम उनका दर्शन करते हैं तब उनका पूरा जीवन और उनकी आध्यात्मिक दशा हमारे मानस पट पर उजागर होती है। और जब उनका पवित्र व्यक्तित्व का हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारा चित्त शांत होता है, और दिमाग शांत होने की वजह से हमारी शक्तियां की सुरक्षा होती है और हमारी शक्तियां का संवर्धन होता है। हमको शांति भी मिलती है। मैं दावा करके कहता हूँ, जिसने प्रभु को पहचान लिया और जो हमेशा समझदारी और श्रद्धा के साथ प्रभु की उपासना करता है ना, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएगा। इतनी एनर्जी अंदर से प्रकट होती है उनके आलम्बन से। तो हमारी ये श्रद्धा नास्तिक लोगों का षड्यंत्र में फंस न जाए और हम हमारे ओरिजिनल जो लोकोत्तर मार्ग है उससे चलित न बने, वो आप ध्यान में रखना। आज तो आप जो करने जा रहे हो, मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ भाग्यशाली, कि हमारे साधर्मिक पूरे जगत के सभी जीवों को हमें सेवा करना है, मगर सब जगह पर पहुंचने की हमारी ताकत नहीं है। तो कम से कम जो हमारे साधर्मिक भाई है, जिनों की वजह से जिन शासन टिकने वाला है, जैन टिकेगा, मेरा ये सूत्र है, जैन टिकेगा तो ही जिन शासन टिकेगा, जैन टूटेगा तो जिन शासन भी टूटेगा। इसलिए हमारे जिन से ये जैनों की सेवा, यानी कि हमारे साधर्मिक बंधुओं की सेवा, वो परोक्ष रूप से जिन शासन की ही सेवा है। तो इतना अच्छा कार्य करने आप जा रहे हो, बस भगवान को सबसे पहली प्रार्थना ये है कि प्रभु हम ये पुरुषार्थ करते हैं तकेदारी के रूप में, मगर हमारे कोई भाई को कोई प्रॉब्लम बीमारी आए ही नहीं, और हमको ऐसी सेवा का मौका नहीं चाहिए, यानी कि कोई बीमारी न पड़े वैसा हम चाहते हैं। फिर भी कोई भाई बीमार हुआ तो हम अच्छी तरह से सेवा करें, और प्रभु तेरी आज्ञा का भी हमारा ये सेवा कार्य में अच्छी तरह से पालन हो, वैसी हमें प्रार्थना करना है। आप पवित्र भाव से ये सेवा का कार्य करके पुण्य बढ़ाओ और सभी को साथा दो, तो मैं आप सभी को अंदर से आशीर्वाद देता हूँ।